हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है, क्लास 12 एग्रीकल्चर की चल रही है। एग्रोनॉमी सब्जेक्ट है आपका, एग्रोनॉमी। क्लास 12 एग्रीकल्चर है। चैनल का नाम है, देखिए, वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल। इस चैनल पे आप वीडियो को देख रहे हो और हमारा व्हाट्सअप नंबर है, वो देखिए व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है 8650415957। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और जिन स्टूडेंटों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए, ताकि देखिए हर बच्चा घर बैठे अच्छे से अपनी तैयारी कर सके। और जो हमारा न्यू बैच है, एक हमारा न्यू बैच लॉन्च होने जा रहा है, जो चलेगा आपका 5 जनवरी से। 5 जनवरी से बिल्कुल न्यू बैच है, वो आपका स्टार्ट हो रहा है। क्लास 11 एजी, क्लास 12 एग्रीकल्चर दोनों के लिए। तो आप इस नंबर पर संपर्क करिए न्यू बैच से जुड़ने के लिए। चलिए करते हैं वीडियो की स्टार्ट। देखो बेटा, इसमें सबसे पहले हम समझेंगे केले के बारे में। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो फल है, ये केला दे रखा है, ठीक है। तो हम केला के बारे में समझते हैं। देखो, इसका बॉटनिकल नेम आपसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन जो आएगा तब आएगा 1 नंबर में। 1 नंबर में आपसे ये इतना पूछ सकता है कि जो केला है, इंग्लिश में बोलते हैं बनाना, वनस्पतिक नाम क्या है। तो आप इसका वनस्पतिक नाम क्या बताओगे? देखो, मूसा स्पेंटम, मूसा पैराडीसियाका, ठीक है। अगर हम कुल की बात करें, यानी कुल का मतलब ये होता है इंग्लिश में फैमिली जिसे बोलते हैं, ये किस कुल का है या किस फैमिली का है। तो आप फैमिली बताओगे इसकी मुजेसी। क्या बताओगे? मुजेसी। अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो 22,23 यानी 22,23। अब अगर हम इसका उत्पत्ति स्थान पूछे तो यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे बन सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि केला का उत्पत्ति स्थान बताओ जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा केला की उत्पत्ति इंडो चाइना, असम, म्यांमार से हुई। केला में जो पुकेंसरों की संख्या है वो 6 होती है। तो देखो, केला के अंदर पुकेंसरों की संख्या भी आपसे पूछी जा सकती है। तो आप पुकेंसरों की संख्या केला के अंदर कितनी बताओगे? 6 आपको बताना है। तो ये तो होगी उत्पत्ति की बात। अब अगली जो हेडिंग हमारी आएगी बेटा, वो आएगी जलवायु, यानी किस टाइप की जलवायु चाहिए होती है केला की फसल के लिए। तो देखो, ये हेडिंग आपकी है, क्या है? जलवायु। तो समझिए केला के लिए जलवायु। देखो, केला की सफलतम पैदावार के लिए उष्ण जलवायु का होना अनिवार्य है, ठीक है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी खेती अच्छी होती है। केला की खेती जो है वो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अच्छी होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। केला को विभिन्न प्रकार की मृदाओं में, मृदाओं का मतलब है मिट्टी, यानी केला की खेती करने के लिए विभिन्न प्रकार की, यानी कैसी भी मिट्टी हो उसमें हर प्रकार की मिट्टी में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। इस पॉइंट का कहने का मतलब यही है कि अगर आप केला की खेती करते हो तो केला विभिन्न प्रकार की मिट्टी में, यानी मृदाओं में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। अगर आपको केला की अच्छी वृद्धि के लिए, अगर आप चाह रहे हो कि केला की अच्छी वृद्धि हो, तो भाई 10 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से वार्षिक तापमान की आवश्यकता होती है। ये तो हो गई टेम्परेचर की बात। अब चलते हैं आगे, मृदा की बात करेंगे। मृदा का मतलब मिट्टी। तो चलिए मिट्टी के बारे में भी चर्चा करते हैं हम। देखिए, मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंटों को इस पीडीएफ में इंक्लूड करा है, ठीक है। जो मेन बातें हैं, मैं वही मेन बातें आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखो, यहाँ पे समझो आप, केला की अच्छी पैदावार के लिए समुद्र के डेल्टाओं की रेतीली दोमट भूमि अच्छी मानी जाती है। केला को धान वाली मृदाओं में अत्यधिक मात्राओं में उगाया जाता है, क्योंकि केला अधिक पानी चाहने वाली फसल है।
केला क्या है, अधिक चाहने वाली फसल है, अधिक पानी चाहने वाली फसल है, ज़्यादा पानी चाहिए होता है केला की खेती के लिए। केला को धान वाली मृदाओं में अत्यधिक मात्रा में उगाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके लिए मिट्टी की गहराई कम से कम 45 डिग्री सेंटीमीटर यानी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। केला क्षारीय मृदाओं में अच्छी तरह से उगाया जा सकता है। केला की अच्छी पैदावार के लिए उचित जल निकास की अव्यवस्था होनी चाहिए। ठीक, अब हम मृदा के बाद पढ़ेंगे किस्में। तो चलिए किस्मों को समझिए आप। केला की कौन कौन सी किस्में हैं, तो यहाँ से भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि आप केला की कोई भी 2 किस्में लिखिए या 3 किस्में लिखिए, या फिर उसने ऑप्शन में यानी विकल्प में आपको दे दिया तो भी आपको पता होनी चाहिए। तो जो मेन है वो मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे पहली है चंद्रकेली, दूसरी है नेंद्रन, तीसरी देखिए चंपा, कौमा बसराई डफार्फ, कौमा बलिया हजारा, कौमा राजापुरी, कौमा हरी छाल या बम्बई हरा, कौमा रस्थाली, कौमा पूवन, कौमा मालभोग, कौमा मोहन भोग, कौमा अमृत सागर, कौमा राम केला आदि। तो ये जो हैं ये केले की किस्में हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे किस्मों के बाद क्या हेडिंग आएगी, खाद की मात्रा। तो आप खाद की मात्रा के बारे में समझिए। देखिए ये आ गई आपकी खाद की मात्रा। तो भाई देखिए केले के प्रत्येक पौधे के लिए, केले के प्रत्येक पौधे की बात हो रही है, प्रत्येक पौधे के लिए 250 ग्राम नाइट्रोजन कितनी देना है, 250 ग्राम नाइट्रोजन देना है और 100 ग्राम आपको फास्फोरस देनी है। इसके बाद 200 ग्राम आपको पोटास की आवश्यकता होती है। तो ये तो हो गई खाद की मात्रा। अब यहीं पे हम तुरंत कर ले रहे हैं सिंचाई की बात। तो भाई केले में सिंचाई की काफ़ी ज़रूरत होती है। आपको पता है केला जो है, केले की खेती के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, ये बात आपको मालूम है। वर्षा ऋतु के उपरांत जाड़े की ऋतु में 20 से 30 दिन के अंतर से केले के खेत में सिंचाई करते रहना चाहिए। कौन सी, वर्षा ऋतु के उपरांत, ठीक है, जाड़े वाली ऋतु में। कब, कितने दिन के अंतर, 20 से 30 दिन के अंतर से केले के खेत में सिंचाई करते रहने चाहिए। तो ये तो हो गई सिंचाई की बात। सिंचाई के बाद आप समझिए रोग। अब आप क्या समझोगे, रोग। अगली जो हेडिंग आएगी हमारी वो क्या आएगी, ये देखिए रोग है। तो देखो केले में पनामा मलानी रोग, कौन सा, केले में पनामा मलानी रोग कवक द्वारा होता है, जिसका नाम फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम क्यूबेंस है। ठीक, तो ये तो हो गई रोग की बात। अब अगले देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हमने शामिल करे हैं, तो उस महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में भी आप समझिए। जैसे पहला पॉइंट देखो, केला में पड़चित्ती रोग, कौन सा रोग है बेटा, पड़चित्ती रोग एक कवक के द्वारा होता है, जिसका नाम माइकोस्पिरिल्ला, जिसका नाम क्या है, माइकोस्पिरिल्ला म्यूजिकोला है। सेकंड पॉइंट, केला बंधी टाइप रोग, बंधी टाइप रोग वायरस द्वारा उत्पन्न होता है। इस रोग के फैलाने में माहू सहायक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है केला का, केले में मोको रोग बैक्टीरिया द्वारा होता है। केले में क्या होता है, मोको रोग बैक्टीरिया द्वारा होता है, जिसका नाम सूडोमोनास, जिसका नाम सूडोमोनास सोलेनिसिएरम है, सूडोमोनास सोलेनिसिएरम है। नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि केले को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए ईथेल का प्रयोग करते हैं, इसे एथाइलिन गैस निकलती है। इससे क्या निकलता है, एथाइलिन गैस। नेक्स्ट है, केले के फल को पकाने के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान जो है वो उपयुक्त होता है। अब चलिए उपज की बात करेंगे। तो अगर हम इसकी उपज की बात करें तो केले की जो उपज होती है वो 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होती है। ये हो गई उपज। तो देखो केले के अंतर्गत आने वाले जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो हमने सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को कवर कर लिया।
और अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं करा तो आप वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ताकि हर बच्चा घर बैठे आराम से अपनी पढ़ाई कर सके। तो केले के बाद जो हमारा अगला टॉपिक आएगा इसमें, वो आएगा आम। चलिए अब हम चर्चा करेंगे आम के बारे में। देखो बेटा, ये है आम, ठीक है। तो आम का जो बॉटनिकल नेम है, यानी जो वनस्पतिक नाम है, वो है मैंजीफेरा इंडिका। क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। अगर हम इसके कुल की बात करें, इसकी फैमिली की बात करें, तो एनाकॉर्डिएसी है। अगर हम इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो उत्पत्ति स्थान क्या है? भारत है। ठीक, अब समझिए आम के बारे में थोड़ा सा और समझिए आप। देखो, आम भारत का प्राचीन फल है। आम क्या है? भारत का प्राचीन फल है, यानी काफ़ी समय का फल है, बहुत पुराने समय की बात है। ये प्राचीन काल से ही ये फल रहा है आम का। वह राष्ट्रीय फल भी है। राष्ट्रीय फल क्या है? वह आम है। भारत में आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, अपने भारत में आम को फलों का राजा कहा जाता है। आम के उत्पादन में भारत का देखिए प्रथम। अगर आपसे पूछा जाए कि आम के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत प्रथम स्थान पे है, और जो चाइना है आपका, जो चीन है, वो द्वितीय स्थान पे है, और जो थाईलैंड है वो तृतीय स्थान पर है। ठीक, तो ये तो थोड़ी बेसिक नॉलेज थी। अब हम समझेंगे मृदा, यानी किस प्रकार की मिट्टी में आम अच्छा उगता है। देखो, ये क्या है? मृदा। ठीक, इसके बारे में समझिए। आम को हर प्रकार की मृदा में उगाया जा सकता है। आम जो है वो कैसी भी मिट्टी हुई, उसमें हर प्रकार की मिट्टी में आम को उगाया जा सकता है। परंतु देखो, यहाँ पे लग गया परंतु पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए, किसकी? परंतु पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए व उत्तम फसल के लिए अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी जो आम है, आम उगाया तो हर प्रकार की मृदा में जा सकता है, लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि पौधे की बढ़वार कैसी हो? अच्छी हो, तो भाई उत्तम फसल के लिए आपको क्या करना है? अच्छी जल निकास वाली दोमट मृदा सबसे अच्छी होती है। ठीक, तो मिट्टी की बात हो गई। अब हम बात करेंगे उन्नत किस्में। ठीक, तो उन्नत किस्में देखिए, जो मेन हैं वो मैंने लिख ली हैं। ठीक है, अभी बहुत सारी होंगी, हो सकता है छूट गई हों, लेकिन इनसे ही आपका काम चल जाएगा। देखो, भारत में आम की लगभग 1000 किस्में पाई जाती हैं। कितनी? 1000। ठीक है, 1000 आम की किस्में पाई जाती हैं इंडिया के अंदर, लेकिन मुख्यतः 30 किस्मों को ही व्यावसायिक स्तर पर उगाया जाता है। यानी कुल मिला के ये कहा जा रहा है आपसे कि 30 किस्में ऐसी हैं जिसे लोग व्यापार के माध्यम से, यानी व्यवसाय के माध्यम से उगाते हैं। ठीक है, अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में जैसे दशहरी, लंगड़ा चौसा, बम्बई हरा, सफ़ेदा लखनऊ एवं फजरी। पूर्वी भारत की बात करें, अब देखिए ये तो हो गया उत्तर भारत, यहाँ से आया पूर्वी भारत। पूर्वी भारत में मुंबई को बोलते हैं मालदा, कॉमर जर्दालू, गोपाल खास, पायरी, लंगड़ा, राजापुरी, केसर, मानकुराद तथा दक्षिण भारत में, अब देखो यहाँ पे आ गई दक्षिण भारत में बागनपल्ली, नीलम, बंगलौरा रूमानी, मलगोबा, स्वर्णरेखा तथा रसपुरी किस्में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो ये हो गई आम की किस्में। आम की किस्मों से रिलेटेड अगर एक क्वेश्चन बना तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए संकर जातियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप संकर जातियों पे थोड़ी सी चर्चा कीजिए। देखो, संकर जाति क्या होती है? संकर जाति हम उन्हें बोलते हैं जैसे 2 जाति हैं। ठीक है, 1 नंबर और 2 नंबर, इनके जो हाइब्रिडाइजेशन, यानी जो क्रॉस से जो एक जाति, नई जाति तैयार होगी, इसी को बोलते हैं हम संकर क्रॉस। ठीक है, तो संकर जाति, तो जो भी संकर जाति की बात हो रही है, जैसे मलका मान लो संकर जाति है,
तो ये किसी ना किसी प्रकार से ये दो जातियों से मिलकर बनी है, पहली प्लस दूसरी, पहली प्लस पहली कर लो, एक जाति और दूसरी जाति, इन दोनों जातियों से मिलकर एक नई जाति उत्पन्न हुई है जो तीसरी हुई है, वो है मलका। ठीक है, तो मैंने ये लिखा नहीं है कि किस किस जाति से मिलके मलका बनी है, संकर जाति बनी है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है संकर जाति कौन कौन सी होती हैं। तो पहली है मलका, दूसरी है आम्रपाली, तीसरी है देखिए बस्ती 5, नेक्स्ट है आम्रपाली। इसमें देखिए आम्रपाली 2 बार आ गया, कोई बात नहीं है, ये ध्यान रखना, मलका, आम्रपाली, बस्ती 5 और रत्ना। कौन सी? रत्ना। ये कुछ संकर जातियां हैं। अब बेटा हम आगे करेंगे खाद एवं उर्वरक की बात। देखिए अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ बेटा वीडियो को लाइक करिए। एक बार वीडियो को लाइक करना होता है, बार बार वीडियो को लाइक करना नहीं होता है। ठीक है, तो आप आराम से रजाई में बैठिए और आराम से अपनी पढ़ाई करिए। ठीक, देखो अगला अगर खाद एवं उर्वरक की बात करें तो पौधे लगाने के 15 से 20 दिन पूर्व, 15 से 20 दिन पूर्व ऊपर की मिट्टी में 30 से 40 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम सुपर फास्फेट और 150 ग्राम एल्ड्रिन धूल मिलाकर भर दिया जाता है। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर चर्चा कर लो और काफ़ी। देखो अगर हम 1 साल की बात करें तो 1 साल आयु के पौधे को, अगर मान लो कोई भी प्लांट है उसकी आयु कितनी हो गई? 1 वर्ष हो गई। कितनी हो गई? 1 वर्ष हो गई। तो 1 वर्ष का आम का पौधा है तो आप उसे कितनी खाद दोगे? तो 1 वर्ष वाले के लिए दोगे 75 ग्राम नाइट्रोजन दोगे, 100 ग्राम फास्फोरस दोगे और 55 ग्राम पोटास देना आवश्यक होती है 1 साल के पौधे के लिए। आगे समझिए इसमें अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका वो है कलम किए पौधे। अब देखो कलम किए हुए पौधे की बात हो रही है। कलम किए पौधे 5 से 6 वर्ष में फल देना शुरू कर देते हैं। कलम किए पौधे 5 से 6 वर्ष में फल देना शुरू कर देते हैं। बीजू पौधे, देखो ये कलम वाले पौधों की बात हो रही है। ठीक है, जो कलमी पौधे होते हैं वो 5 से 6 वर्ष के अंदर फल देना शुरू करते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बीज से प्राप्त होते हैं, यानी बीज से बनते हैं पौधे, वो वाले। ये तो कलम वाला है। बीजू जो पौधे होते हैं वो 8 से 10 साल बाद फल देते हैं। यानी कलम वाला जो पौधा होता है उस पे फल बहुत से जल्दी आ जाता है, लगभग 5 से 6 साल में फल देने लगता है। आम की कलम आप लगाओगे तब। अगर आप बीज से उत्पन्न पौधे को लगाओगे तो आपका टाइम जो है वो 8 से 10 हो जाएगा। ठीक है, आम में फूल आने के 90 दिन बाद फल पक जाता है। अब समझो आम पर जैसे ही फल आएगा, आम पर जैसे ही फूल आएगा, फूल आने के कितने दिन बाद? 90 दिन के बाद फल पक जाता है। ये टाइम आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला पॉइंट समझिए। अगला पॉइंट है इसमें कि आम में फलों को गिरने से रोकने के लिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस पॉइंट पे आप वेरी मोस्ट लगाइए। और इसकी देखिए PDF की बात करूँ मैं, इसकी जो PDF है ना, तो जो आपका क्लास 12 एग्रीकल्चर का जो आपका व्हाट्सअप ग्रुप है, उस व्हाट्सअप ग्रुप में इसकी PDF है वो सेंड कर दी जाएगी। तो PDF की आप टेंशन ना लें, सिर्फ मेरी बात को सुनते हुए चलिए और वीडियो को आप अपनी आंखों से देखते हुए चलिए, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखो पॉइंट हमारा क्या था? हमारा पॉइंट ये कह रहा था कि आम में फलों को गिराने के लिए, यानी फलों को गिरने से रोकने के लिए, अगर आपको लग रहा है कि आम के पेड़ पर फल आ गए हैं और वो फल गिर रहे हैं, तो वो फल हैं वो जो गिर रहे हैं वो ना गिरे। तो गिरने से रोकने के लिए आपको क्या करना है? नेप्थलीन एसिटिक एसिड। क्या है? नेप्थलीन एसिटिक एसिड या 2,4-D या 2% यूरिया के घोल का छिड़काव करना चाहिए। तो ये तो थी आम की बात। अब जो हमारा अगला टॉपिक आएगा इस वीडियो में वो आएगा पपीता। ठीक है, क्या आएगा? पपीता।
देखो ये आ गया आपका पपीता। ठीक, आपके टोटल अगर हम बात करें सिलेबस में 2022 में 2022 के एग्ज़ाम में लगभग आपके 6 फल दिए हैं, जो कि 3 फल मैं आपको पहले करा चुका था और 3 फल जो हैं वो इस वीडियो में मैं आपके कवर करा दूंगा। इसके बाद देखिए एक जो आपका खेती है इसमें वो है गुलाब की खेती। ठीक है, क्या है? गुलाब की खेती। तो गुलाब की खेती भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। इसकी वीडियो देखिए, आज ही रात 9 बजे आपको मिलेगी। आज रात 9 बजे मिलेगी। इसके बाद आपका जो टॉपिक है यानी एग्रोनॉमी है आपकी, वो इस वीडियो के साथ आपकी एग्रोनॉमिया कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आप 10 बजे फिर आ जाना, आज ही 10 बजे फिर आना, फिर मैं आपको वहाँ पे ऑब्जेक्ट वाली टेस्ट सीरीज लगवाऊँगा फल से रिलेटेड। ठीक है, फल वाली से रिलेटेड, जैसे पपीता हो गया, आम हो गया, ठीक, अमरूद हो गया, लीची हो गया, इनसे रिलेटेड मैं ऑब्जेक्ट की जो टेस्ट सीरीज है वो मैं रात 10 बजे लगवाऊँगा आज ही। तो आप 10 बजे भी आना ना भूलिए। आज के बाद एग्रोनॉमी एग्ज़ाम तक आपको नहीं पढ़ाई जाएगी, सिर्फ और सिर्फ टॉप 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बचे हैं वो मैं आपको एग्ज़ाम के से 20 दिन पहले प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक, एग्रोनॉमी आज के बाद नहीं पढ़ाई जाएगी। इसके बाद जो हम अगला जो आपका सब्जेक्ट है वो एनिमल हस्बेंड्री को स्टार्ट करेंगे। चलिए समझिए, अब हमारा जो टॉपिक क्या था, पपीता। तो पपीता के बारे में समझिए। सबसे पहले पपीता का बॉटनिकल नेम यानी वनस्पतिक नाम को आपको समझना है। देखो कैरका पपाया, इसका क्या होता है? कैरका पपाया, कैरका पपाया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगर हम इसके कुल की बात करें, इसकी फैमिली क्या है, तो फैमिली है केरिकेसी। फैमिली क्या है? केरिकेसी। उत्पत्ति स्थान तो बहुत मुश्किल से पूछा जाता है, मेनली यही 2 बातें पूछी जाती हैं। वन लाइनर का क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछेगा ये बताओ पपीता का बॉटनिकल नेम क्या है, तो आप बताओगे कैरका पपाया। अगर आपसे कुल पूछेगा तो केरिकेसी ये फैमिली है। ठीक, उत्पत्ति स्थान की बात करें तो अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग। अब जो अगली हेडिंग है वो है जलवायु। चलिए जलवायु के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। पपीता लगभग संसार के सभी उष्ण तथा उपोष्ण देशों में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय जलवायु पौधे के लिए लाभदायक है। यह बहुत अंश तक गर्मी भी सहन कर सकता है, लेकिन निम्न तापमान इसके फलों को बढ़ोतरी एवं पकने की क्षमता को कम कर देता है। पाला पड़ने से पपीता की फसल अधिक प्रभावित होती है। तो कहीं ना कहीं जो पपीता है उसकी फसल को प्रभावित कौन करता है? पाला। देखिए पाला से बहुत नुकसान होता है। अगली जो हेडिंग हमारी आएगी इसमें वो आएगी मृदा। मृदा का मतलब मिट्टी। चलिए मिट्टी को भी समझिए आप, किस प्रकार की मिट्टी में पपीते की खेती अच्छी होती है। तो देखो पपीते की बागवानी के लिए अच्छे जल निकास युक्त भूमि की ज़रूरत होती है। यानी ऐसी भूमि की ज़रूरत होती है पपीता के खेती के लिए जहाँ पे बरसात हो या फिर आप किसी के और माध्यम से पानी लगा रहे हैं अपने खेत में, तो वहाँ से आराम से जल को आपके खेत से निकाला जा सके। आगे समझो। देखो पपीता की बागवानी के लिए भूमि का पीएच जो होता है, पीएच मान है वो 6.5 से 7 वाली उपजाऊ वाली दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए जो है वो उपयुक्त होती है। ठीक, अगर हम अगली जो हेडिंग आएगी हमारी वो आएगी बीज दर। तो थोड़ा सा बीज दर के बारे में समझिए। देखो 1 हेक्टेयर में, अब यहाँ पे कितनी की बात हो रही है, ये ध्यान रखना है, 1 हेक्टेयर की बात हो रही है। अगर आपको अपने खेत में 1 हेक्टेयर खेत में बाग लगाना है तो 1 हेक्टेयर खेत में बाग लगाने के लिए 500 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी। कितनी? 500 ग्राम बीज। ये तो हो गई बीज दर। अब जो हमारी अगली हेडिंग आएगी वो आएगी खाद एवं उर्वरक। तो खाद एवं उर्वरक के बारे में भी आप समझ लीजिए। ठीक है, क्या है बेटा? खाद एवं उर्वरक समझो। देखो 2 टोकरी गोबर खाद, कितना कह रहा है आपसे? 2 टोकरी गोबर खाद और 250 ग्राम नाइट्रोजन,
250 ग्राम फास्फोरस और 500 ग्राम पोटास क्या कह रहा है प्रति पौधा। ठीक है, एक पौधा, प्रति पौधा का मतलब एक पौधा। एक पौधों को कितनी सामग्री चाहिए, यानी एक पौधे के लिए चाहिए 2 टोकरी गोबर खाद, 250 ग्राम नाइट्रोजन, 250 ग्राम फास्फोरस और 500 ग्राम पोटास प्रति पौधा, यानी एक पौधे के लिए। ठीक है, इस हिसाब से आपको देना है। अब अगर हम इसके अगली जो हेडिंग है हमारी उसकी बात करें तो वो है उन्नत किस्में, यानी प्रमुख उन्नत किस्में। तो कौन कौन सी किस्में हैं, ये जो किस्में जो हैं वो आपको जरूर पॉइंट ध्यान रखने हैं सभी के, क्योंकि यहाँ से लगभग क्वेश्चन बनता है। तो देखो, पूसा डेलिशस, हनी ड्यू, पूसा नया, वाशिंगटन, कोयम्बटूर 1, कोयम्बटूर 2, सहारनपुर सिलेक्शन, पूसा डवार्फ, पूसा मजेस्टिक, सूर्या आदि, ये जो हैं ये पपीता की किस्में हैं। ठीक, अब जो अगली हेडिंग हमारी आएगी वो आएगी रोग एवं कीट। तो रोग एवं कीट के बारे में भी आप समझो। देखो बेटा, आप देख रहे हो हमारा वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल। क्या देख रहे हो, वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल। अब जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं करा वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चलिए, रोग एवं कीट। तो देखो, पहला क्या है, तनागलन। ठीक है, क्या है, तनागलन। समझो, इसमें क्या होता है तनागलन में, इनमें भूमि के तल के पास तने का ऊपरी छिलका पीला होकर गलने लगता है। पीला होकर क्या होने लगता है, गलने लगता है, और जड़ भी गलने लगती है, पत्तियां सूख जाती हैं और पौधा है वो मर जाता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हेडिंग है इसमें वो है रोकथाम। रोकथाम में क्या होता है, देखो, जल निकास में सुधार और ग्रसित पौधों को तुरंत उखाड़कर फेंक देना चाहिए। यानी जल निकास में सुधार और ग्रसित पौधों को तुरंत उखाड़कर क्या कर देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। पौधे पर 1% बोरडॉक्स मिश्रण या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करने से काफ़ी रोकथाम होती है तनागलन के रोग में। ठीक है, अगली हेडिंग है हमारी वो है डैम्पिंग ऑफ। इसमें नर्सरी से में ही छोटे पौधे नीचे से गलकर मर जाते हैं। ये जो रोग लगता है ये लगता है छोटी, जब नर्सरी तैयार करते हैं उस समय। ठीक है, छोटे पौधे नीचे से गलकर क्या होते हैं, मर जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, इसमें वो है रोकथाम, यानी इसको डैम्पिंग ऑफ को रोकोगे कैसे। तो देखो, इससे बचने के लिए बोने से पहले सेरेसॉन एग्रोसन GN से उपचारित करना चाहिए तथा सीड बेड, क्या है, सीड बेड 2.5% फॉर्मल्डिहाइड घोल से उपचारित करना चाहिए। ये हो गया। नेक्स्ट है मोजेक। क्या है बेटा, मोजेक। ठीक है, तो मोजेक क्या है इसके बारे में समझो। इससे प्रभावित पत्तियों का रंग पीला हो जाता है। यानी जो मोजेक है, तो मोजेक इससे प्रभावित होने वाली जो पत्तियां हैं उसका रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। वह डंठल छोटा, डंठल कैसा, छोटा और आकार में सिकुड़ जाता है। डंठल छोटा व आकार में कैसा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। अगर हम इसके रोकथाम की बात करें तो देखो, इसके लिए 250 मिली मैलाथियन, इसके लिए 250 मिली मैलाथियन 50 EC 250 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना काफ़ी फायदेमंद होता है। ये तो हो गई उपचार की बात। अब हम समझेंगे इसमें उपज। तो चलिए देखिए, उपज समझते हैं और थोड़ी सी आपसे करेंगे चर्चा। ठीक है, इस वीडियो के लास्ट में आपसे चर्चा करेंगे क्योंकि तीनों टॉपिक्स हमारे ये कंप्लीट हो चुके हैं। उपज, ठीक, देखो, पपीते की उन्नत
किस्मों से प्रति पौध 30 से 35 किलोग्राम उपज मिल जाती है। पपीते की उन्नत किस्मों के प्रति पौधे से, अगर हम एक पौधे से प्राप्त करें, एक पौधे की बात करें तो लगभग 30 से 35 किलोग्राम केजी मान लो, ठीक है, उपज मिल जाती है। जबकि इस नई किस्म से 2 से 3 गुना ज़्यादा उपज मिल जाती है। ठीक, तो देखो हमने जैसा कि आपको बताया कि भाई अभी आपके सिलेबस में क्या है, एक ही है गुलाब की खेती। क्या है? गुलाब की खेती। ठीक है, ये जो वीडियो है ये आपकी अब 9 बजे शुरू होगी, तो आप इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि जो गुलाब की खेती है वो इस बार एग्ज़ाम में आपकी 100% आएगी। 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि गुलाब की खेती आपकी पेपर में देखने को मिलेगी। तो 9 बजे वाली ये क्लास लेना मत भूलिए। और आज ही आपको बता दूँ, देखिए अगली जो हमारी क्लास होगी जो होगी बेटा आपकी रात 10 बजे। कब होगी? रात 10 बजे। ठीक, तो जितने भी आपने लगभग आपके सिलेबस में ये 6 फल हैं, तो 6 फल से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन होंगे वो सारे ऑब्जेक्ट क्वेश्चन की हम जो वीडियो है वो वीडियो आपकी आज रात 10 बजे लेके आ रहे हैं। आप 10 बजे उस ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो को देखिए। सारे विकल्प टाइप के क्वेश्चन हैं, लगभग एक क्वेश्चन तो फंसेगा ही फंसेगा। वो एक क्वेश्चन 10 बजे वाली जो वीडियो है इससे आपका क्लियर हो जाएगा, वहाँ से फंस जाएगा। ये सब करने के बाद आज आपकी जो एग्रोनॉमी है वो आपकी समाप्त होती है। ठीक है, और कल से जब हम पढ़ेंगे, यानी कल से का मतलब है, देखिए अभी मैं आपको बता दूं, कल से मतलब है बेटा कि जो हमारा जो बैच है वो अब 5 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है। कब से? 5 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है। तो 5 जनवरी से सबसे पहले हम एनिमल हस्बेंड्री को स्टार्ट करेंगे। किसे स्टार्ट करेंगे? एनिमल हस्बेंड्री को। ठीक है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले हम आपको सिलेबस दिखाएंगे कि एनिमल हस्बेंड्री का सिलेबस क्या है। सिलेबस बेस पे हम तैयार करेंगे। हम पूरी एनिमल हस्बेंड्री को नहीं पढ़ेंगे, हम कम से कम इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ाएंगे। सबसे पहले मान लो आपके सिलेबस में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्लियर करा देंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं। इसके बाद इसमें देखिए फिल इन द ब्लैंक, यानी कुछ क्या आते हैं, रिक्त स्थान आते हैं, तो हम रिक्त स्थानों को कवर कराएंगे आपके लिए। ठीक, उसके बाद आता है 2 नंबर का क्वेश्चन। तो 2 नंबर के क्वेश्चन जितने भी हमें लगेंगे कि इतने इम्पोर्टेंट हैं, इतने आपके याद करना जरूरी है, तो हम 2 नंबर के वाले क्वेश्चन आपको करवाएंगे। इसके बाद आता है 4 नंबर का क्वेश्चन, तो हम 4 नंबर वाले क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे। और इसके बाद हम लास्ट में करवाएंगे लॉन्ग, जो 6 अंक के क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार से हम एनिमल हस्बेंड्री का आपका सिलेबस करा देंगे। और जो हमारा सिलेबस का टारगेट है एनिमल हस्बेंड्री का वो कब तक का है वो भी हम बता दें। हम आपका 15 जनवरी, क्या है, 15 जनवरी तक आपका सिलेबस है वो कंप्लीट करा देंगे। 15 जनवरी तक ये वाला जो बैच है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये फर्स्ट बैच था। ठीक है, इसका जो सिलेबस है, अब मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा 15 जनवरी तक, उनके बारे में समझ लीजिए। ठीक है, जो हमारे स्टार्टिंग में बच्चे जुड़े हुए थे उनकी बात कर रहा हूँ। देखो फर्स्ट नंबर पे मैंने आपको क्या समझाया? देखो बेटा, मैंने आपको केमिस्ट्री कंप्लीट करा दी। ठीक है, एक तो हो गई केमिस्ट्री। दूसरा जो सब्जेक्ट है आपका वो हो गया बेटा जूलॉजी, ZOOLOGY, जूलॉजी हो गई। इसके बाद जो तीसरा सब्जेक्ट था, तीसरा सब्जेक्ट आपका एग्रोनॉमी हो गया। क्या हो गया? एग्रोनॉमी। ठीक, और 15 जनवरी तक मैंने आपसे कहा है कि मैं 15 जनवरी तक आपकी एनिमल हस्बेंड्री है उसे भी कंप्लीट करा दूंगा। ठीक, 4 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो गए। इसके बाद जब आपके ये चारों सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो हम आपको एग्ज़ाम के करीब, देखो समझ लो बेटा, एग्ज़ाम से पहले कब पहले? 20 दिन पहले इन चारों के आपको 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं प्रोवाइड
करा दूंगा। ठीक है, फिलहाल आप चारों सब्जेक्टों को डीपली अच्छे से पढ़िए ताकि आपको यूपी कैडेट के एग्ज़ाम में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। मेरे चैनल पे यूपी कैडेट का बैच भी चलाया जाएगा। ठीक है, तो बेटा बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।